आज का टॉपिक है राजस्थान में कृषि। देखो, कृषि से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और अगर कृषि टॉपिक को किसी बुक से पढ़ें तो 30-40 पन्ने में ये कवर होता है, क्योंकि उसमें इतना अधिक एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं। तो मैंने क्या किया है कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस किया और उसके बाद ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अ, यकीन मानो, ये 3 से 4 पन्ने के नोट्स में आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समराइज़ किया है और उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। राजस्थान में कृषि कृषि है ना, उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कृषि गणना की बात करें तो प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना होती है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 14.15% हिस्सा है। यानी कि भारत में जितना कृषि क्षेत्र है ना, उसमें राजस्थान का हिस्सा 14.15% का है। ठीक है। राजस्थान में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर है और अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे है 70.4 सेंटीमीटर और पश्चिमी राजस्थान में है 31 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सबसे पहले कुछ फसलें उनकी बात करते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसलों को उनालू भी कहा जाता है। आपको इन सारे फसलों के नाम याद रखने हैं। एक बार जब अपना ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगी। देखना, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो अगर रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल को उनालू कहा जाता है और इसकी बुवाई होती है अक्टूबर-नवंबर के महीने में। ठीक है। अब रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? तो रबी की फसलों में है अपना गेहूँ, सरसों, राई, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, मटर, मसूर, चना, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और ईसबगोल, ये सभी रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो इनको सयालू अथवा सावड़ू भी कहा जाता है। जून जुलाई में इनकी बुवाई होती है। खरीफ की फसल को वर्षा काल की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, उड़द, मूंग, मोठ, ग्वार, चवला, चारा, जिसमें से 80 से 90% बारानी कृषि है। बारानी कृषि यानी कि जो कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि पॉइंट क्यों लिख रखे हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से क्या है, आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि रबी की फसल 14 है और अपनी खरीफ की फसल 15 है। यानी कि जो एग्ज़ाम में मेनली पूछी जाती हैं, और बहुत सारी होंगी पर मेनली यही है। ठीक है। अगर जायद की फसल बात करें तो जायद की फसल को चौमासा की फसल भी बोला जाता है। इसकी जो बुवाई होती है वो मार्च से 3-4 महीने का टाइम होता है। मार्च से जून के बीच में इनका बोना और काटा पीटना जो भी होता है सब हो लेता है। इसमें है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कंद व सब्जियां, ये हैं जायद की फसल। अब हम तो सबसे पहले कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करते हैं। इनमें हम केवल उन्हीं पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि उत्पादक ज़िले कौन से हैं और कौन सी किस्म है इनकी, और राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, और राजस्थान में किस ज़िले का प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो सबसे पहले है अपनी खाद्यान्न फसलों में है बाजरा। बाजरा इसको है ना अफ्रीकी पौधा माना जाता है बाजरे को। राजस्थान का अपने इंडिया में फर्स्ट स्थान है बाजरे में। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं बाड़मेर, जयपुर और अलवर। आपको एज इट इज़ ध्यान रखने हैं, बाड़मेर, जयपुर, अलवर। बाजरा, देखो बाजरे में 2 तो वैसे ही ट्रिक में छिपे हुए हैं शब्द में, ये बा से बाड़मेर, जैसे जयपुर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। हो सके तो ऐसी चीज़ों को ना ट्रिक से याद करने की कोशिश किया करो। अब अगर थोड़ा सा देखें तो बाड़मेर में ये ना प्रोसेसिंग यूनिट व इक्यूवेशन सेंटर भी है बाजरे का,
और बाजरा अनुसंधान केंद्र एक तो बाड़मेर में है और दूसरा अपना मंडोर जोधपुर में है। अनुसंधान केंद्र रीट मेंस में है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर बात करें बाजरे की किस्म की, तो बाजरे की किस्म है RCB2, RCB 911, RH-B 30 और राज 171। ध्यान रखना, राज 171 तो बाजरे की है और राज की एक दो वो और हैं किस्म, वो गेहूं की है। तो राज 171 किसकी है? बाजरे की। नेक्स्ट देखते हैं अपन गेहूं। तो गेहूं के जो उत्पादक हैं ज़िले हैं अपने राजस्थान में, वो हैं हनुमानगढ़ फर्स्ट है, उसके बाद है गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। आप यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन है ना अपने, अभी मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पूछा गया था और ये मेरा एग्ज़ाम में गलत हो गया था, तो मैंने गंगानगर पहले हनुमानगढ़ पीछे कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी गेहूं की नस्ल किस्म पूछी थी, तो ये राज 3077 ये वाली पूछी थी, ये किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। आपको है ना फालतू की चीज़ें पढ़नी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है बस। किस्म और उत्पादक जिले, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी का इकोनॉमिक सर्वे से। तो इनको आप इस तरीके से लिख लो और कुछ भी ट्रिक व्रिक लगा लोगों के याद कर लो, जिससे ये उत्पादक जिले याद रह जाएं आपको। तो गेहूं के पता चल गया, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़ और बूंदी। ठीक है। अगर किस्म की बात करें गेहूं की, तो है सोना कल्याण, मैक्सिकन सोना, सरबती सोनालिका, कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, मंगला, लाल बहादुर, सोनेरा, हीरा और गंगा सुनहरी। और दूसरा है राज 1482, राज 3077 और राज 3765। ठीक है। तो जिसमें से ये 4 किस्में हैं ना, राज तीनों, तो ये राज वाली और एक ये दुर्गापुरा 65, इनको है ना कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित हैं ये। ठीक है। अपने एक तो मैक्रोनी गेहूं होता है जो कि अपने खाना चपाती वगैरह बनाने में यूज होता है। एक होता है काठिया गेहूं। काठिया गेहूं थोड़ा महंगा होता है, अपने राजस्थान में नहीं होता। लेकिन अगर काठिया गेहूं के उत्पादन की जो सबसे अधिक क्षमता अगर राजस्थान में कहीं है, तो वो कोटा और उदयपुर संभाग की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ इसको आसानी से बोया जा सकता है। ठीक है। काठिया गेहूं में कम स्टार्च होता है और प्रोटीन अधिक होता है। ठीक है। तो आपको गेहूं भी समझ में आ गया होगा। आपको ये याद रखना है, 1 पेज का नोट्स हैं पर आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपनी खाद्यान्न फसल लेते हैं, वो है मक्का। मक्का खाद्य और चारा फसल दोनों का काम करती है, यानी कि मक्का अपने खाने में भी और इसका जो तना वगैरह होता है वो चारे के रूप में भी यूज होता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। भीलवाड़ा का उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में फर्स्ट स्थान है, यहाँ की उत्पादन भी सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भीलवाड़ा में ही बोया जाता है। ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। अगर हम मक्का की किस्म की बात करें तो ये हैं नवजोत, मेघा, सबिता, प्रभात, मोती कंपोजिट, गंगा सेकंड। ठीक है। माही कंचन, माही धवल और W126 अरुण। जिसमें से जो ये है सबिता, तो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित ये तो संकर किस्म है, और माही कंचन और माही धवल ये भी कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित संकुल किस्म है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। मक्का के अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मक्का अनुसंधान केंद्र है अपना बोरबट बांसवाड़ा में, और मक्का की विशिष्ट मंडी है चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट अपना लेते हैं खाद्यान्न फसल में चावल। नेक्स्ट है अपना चावल। तो चावल सबसे पहले अगर चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है, और चावल चिकनी दोमट मृदा चाहिए इसके लिए। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। अगर इसके उत्पादन जिले की बात करें तो इसके उत्पादक जिले हैं बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारां। बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारां। बूंदी का उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में पहला स्थान है। याद रखना है, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारां। इसकी किस्म है माही सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, बासमती और डागर। माही सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, बासमती और डागर इसकी किस्म है। जिसमें से जो माही सुगंधा किस्म है ना, ये कृषि अनुसंधान
केंद्र है अपने जो कोटा में ना, उसके द्वारा विकसित है ये माही सुगंधा। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी खाद्यान्न फसलों में ज्वार। ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार जो है ना, इसके तना से पशुओं को चारा मिलता है और इसे क्रॉप कैमल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये बहुत कम जल की लेती है सींचने के लिए, यानी कि इसे सूखे में भी हो जाती है फसल। तो ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। राजस्थान का ज्वार के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, ज्वार का अगर यूज की बात करें तो इसका यूज बियर व एल्कोहल निर्माण में होता है और इसके उत्पादन करने वाले जो ज़िले हैं वो है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भरतपुर। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भरतपुर। अगर इसकी किस्म की बात करें तो इसकी किस्म है SPB 96/245 SPB 96/SPB 245। ठीक है, और राजस्थान चरी फर्स्ट, आपको ये ध्यान रखनी है, ये इसकी किस्म है। नेक्स्ट है अपनी जौ। तो जौ को गरीब का अनाज कहा जाता है। जौ है ना, इसका यूज माल्ट उद्योग के लिए उपयोगी है। अगर जौ की उत्पादन जिलों की बात करें तो ये है गंगानगर, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा। ठीक है, इसकी किस्म है ज्योति, राजकरण, मोलवा और RD 2035, आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कृषि के बारे में देखा कि खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं और उनकी नस्ल कौन कौन सी हैं। सारी खाद्यान्न फसलें देख ली, और रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। अगली वीडियो में अपन जो भी अपनी दलहन फसलें हैं और क्या बोलते हैं दूसरी और होती है ना वो नकदी जो फसलें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही शॉर्ट नोट्स में मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप रीट मेंस के स्टूडेंट हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए।